संतोष बंड साहेब आपण या. संतोष बंड सर आपण समालोचन कक्षासमोर यायचंय. 12th मॅन कंपल्सरी आहे. आदरणीय संतोष बंड सर आपल्याला देखील विनंती. ओके ऑल राईट. यापुढचा सामना देखील तितकाच महत्वाचा आहे. दोन्ही संघांनी तयार यायचंय. पुढचा सामना असेल शंभू 11 टीम आणि त्यांच्या विरुद्ध संघ असेल डॉक्टर खाडी उमेश 11. दोन्ही कॅप्टन आपण तयार यायचंय. यानंतर प्रतीक्षा केली जाणार नाहीये कारण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाणार आहे. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिनू कामले स्पक्स स्ट्राइकर इन पर थॉमस डाइस नॉन स्ट्राइकर इन पर है और फ्रंट लाइन गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए रजत मुंडे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. नसीमुल्ला ट्रॉफी में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था रजत मुंडे ने. मैदान अपने बॉलिंग माप पर तैयार है. मैंडेटरी प्रॉब्लम पे ओवर नॉन स्ट्राइकर इन पर थॉमस डाइस फील्डिंग फ्लाइट टिप गली पॉइंट स्ट्राइक बाय मिड ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर है. 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर और ये पावर प्ले का पहला ओवर पहली गेम. बुल्लेन गेंद थी ड्राइव किया अपने फॉलो थ्रो में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. बिंदी गेंद के साथ आघात और मैदान ने पहला पेड़ लगाया. शुरुआत बहुत बढ़िया गेंदबाज के तौर पर. जितने आप पेड़ लगाएंगे ना आपको फल मिलेगा बतौर गेंदबाज. ये बिंदी गेंद है. ये दूसरी बिंदी गेंद है. ये दूसरा पेड़ है. जबरदस्त गेंदबाजी सदी भी गेंदबाजी इस ओवर में मैदान द्वारा. रजत मुंडे जैसे हरपन वाला खिलाड़ी स्ट्राइकर एंड पर हैं. ऑलराउंडर खिलाड़ी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में हमेशा दमखम दिखाते लेकिन वेदांत बहुत बढ़िया गेंदबाजी. थोड़ा सा स्टंप के करीब से टपकाती गेंद अंदर की तरफ आई और नीचे में रही है. इससे पहले बाउंस आपने देखा था पिछले मैच में. बढ़िया प्रदर्शन रहा था सुनीत स्फूर्ति के गेंदबाजों द्वारा. 4 लेफ्ट हैंडर गेंदबाज. ऑनसाइड पर गेंद को पुल किया गया. स्क्वायर लेग बॉडी की तरफ गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है. एक रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए पलटना चाह रहे विकेट के बीच अच्छी दौड़. 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाज रजत मुंडे ने. थॉमस साइड और रजत मुंडे प्रारंभिक बल्लेबाज. स्कोर इसी के साथ 2 रन. रजत मुंडे ऑन मार्क. वेदांत का यह बहुत महत्वपूर्ण ओवर है. अभी तक बढ़िया गेंदबाजी. 3 गेंदों में मात्र 2 रन. बड़ा मुकाबला. FM कंधारी किंग बनाम मौलिक विश्व का सिल्क 11. सुंदर गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे. इस बार गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं. चकमा देते हुए गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ. एक्शन रिप्ले 70 पर. बहुत अच्छी गेंद थी. शरीर को लगी है. हल्का सा फील विकेट कीपर ने किया था लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है. इस बार आंखें के सुंदर स्ट्रोक. गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन की तरफ. व्हाट अ शॉट. गगनचुंबी सिक्सर रजत मुंडे के बल्ले से. इस शॉट देखिए, टाइमिंग देखिए, आत्मविश्वास देखिए. बल्ले के बीचों बीच खेल दिया. ओवर पिच गेंद थी. दर्शनीय स्ट्रोक रजत मुंडे का. गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाद 6 रन. इस बार आने वाले से हवा में बहुत ऊपर गई है. गेंद के नीचे खिलाड़ी भी आएंगे. देखने वाली बात है क्या ये कैच होगा. रजत मुंडे बैक टू द पेवेलियन और वेदांत ने इस मुकाबले में बहुत ही शानदार विकेट प्राप्त किया. हुजैर एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी चर्चा होती है. रजत की पारी. की तरफ हवा में गेंद बहुत ऊपर चढ़ गई. एलिवेशन ज्यादा था. 2 चीजें अच्छी थी. हुजैर का कैच और कैमरामैन 70 बॉल को पकड़ के रखा. काफी ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था.
गेंदबाज ने किया शिकार, बल्लेबाज करना चाहते थे पलटवार। रजत मुंडे बैक टू द पेवेलियन, स्टर्नमैन मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अशरफ खान बॉम्बे खिलाड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन एक तरफ कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर का खेल समाप्त। अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा मुकाबला। इस मैदान पर बहुत शानदार बल्लेबाजी करते अशरफ खान, एमडी अशरफ, और एक नाम इनके लिए है स्टंटमैन इनको बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंकुर सिंह, गेंद की जो इनकी लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेंद को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, अंदर की तरफ लेके आते हैं, मिश्रण बहुत अच्छा है। रायगढ़ टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। टप्पा खाते उछाल मिला, बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। कम से कम 2 रन आपको जरूर मिलेंगे। चेन्नई जब चैंपियन बनी ना, तो कप्तान कौन था? जी हाँ, अंकुर सिंह बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इनको मिला था। वो खिलाड़ी अंकुर सिंह आपके स्क्रीन पर हैं। शातिर कप्तान माने जाते हैं, धुरंधर खिलाड़ी है मैदान के अंदर। स्कोर 10, 1 विकेट के नुकसान पर। थॉमस 2 पर खेल रहे, अशरफ अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। अंकुर का बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। रिवर्स स्विंग, गजब का शॉट, अल्टी पल्टी दे घुमा के गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। देखिए थॉमस का बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो कि मेरा स्ट्रोक था, उल्टा फुल्टा चटपटा, थॉमस का ये स्ट्रोक। और अंकुर के खिलाफ सबसे बड़ी बात है, उनको मालूम था ये लेग कटर आने वाली है, जल्दी भाप लिया था, गेंद को पढ़ लिया था। स्कोर 16 पर 1। अपकाते उछाल था, गैप पे खेल दिया, गली और पॉइंट के बीच से गेंद बॉडी ने कितना बहुत तेजी के साथ ट्रैवल हो रही है। कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा। जब ऑफ टाइम के बाद सफल होते हैं ना, तब इस तरह का स्ट्रोक खेलना आसान नहीं है। 77 पर ये शॉट देखिए, शानदार, बहुत ही शानदार प्रदर्शन थॉमस डाइस का। अंकुर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां देखिए टप्पा खाती उछाल मिला, और बल्लेबाज कहां थे? ट्रिगर मूवमेंट देखिए, चौथे स्टंप के ऊपर खड़े, बाउंस है, टॉप ऑफ द बॉल गए, गेंद को खेल दिया गली और पॉइंट के बीच से। टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। दीपक सिंह बहुत खुश लग रहे हैं आज। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, घुसकर मारने की कोशिश, बल्ले को गेंद लगी है। अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर। स्कोर नाउ 19 पर 1। दीपक सिंह साहब, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, मंच के ऊपर आइए। दीपक सिंह, तुमची एक खासियत है, दीपक सिंह आपकी एक खासियत है, आप नए चेहरे जो है ना उसको ढूंढते हैं। और राजेंद्र सनप मेमोरियल ट्रॉफी में बहुत सारे अपसेट आपने देखे थे ना, कमाल के अपसेट। उलट पर इस सीजन में ये जो टूर्नामेंट है देवभूमि चषक, वहां भी बहुत सारे अपसेट हो रहे हैं। 19 पर 1 अशरफ खान इस पर स्ट्राइकर पर, थॉमस सप्लाइंग ऑन 11। अंकुर का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। 77 पर ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। प्रयास एजुकेशन फाउंडेशन प्रेजेंट देवभूमि चषक 2026। ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील। अंपायर ने कहा कि भाई गेंद थोड़ी ऊपर लगी है। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट मुकाबला है और स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टप्पा खाते उछाल जरूर था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर करे बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं अंकुर सिंह। इस ओवर में 5 गेंदों में 11 रन इन्होंने खर्च किए हैं। स्कोर 19 पर 1। दूसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है।
ऑन साइड पर जोर से बल्ला घुमाया था, इस बार टाइमिंग पर निर्भर नहीं थे। बहुत अच्छी गेंद थी अंकुर सिंह द्वारा। आखिरी गेंद पर लेग बाय का इशारा अंपायर ने किया। स्टंटमैन रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। 2 ओवर का खेल समाप्त, 10 का औसत स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर मौलिक विशाखा सिल्क के लिए डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। Yes, Education Foundation present बहु चषक 2026 आर्यन को मौका मिला। और पहले ओवर की अगर बात करें तो पहले ओवर की कहानी भी बहुत बढ़िया रही है। स्कोर 20 1 विकेट के नुकसान पर थॉमस 11 पर खेल रहे। अभी भी अशरफ खान को अपना खाता खोलना है। और राजू जी अभी हमें ये जानकारी दे रहे थे, जब जब इस मैदान के ऊपर ये आए ना तो उनका बल्ला बोला है। सयादी नगर में हमेशा इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है। बहुत सारे मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड इनको मिले हैं, बेस्ट बैटर के अवार्ड इनको मिले हैं, लेकिन इस मैच में 2 गेंदों में अपना खाता नहीं खोल पाए। आर्यन को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। 15-20 कदमों का बॉलिंग मार्क। स्ट्राइक रन पर स्टंटमैन फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप, उसके साथ पॉइंट पर धीरे धीरे खिलाड़ी आ रहा है। कवर है लॉन्ग पर खिलाड़ी, ऑफसाइड पर फिलहाल 5 खिलाड़ी, एक कवर पॉइंट पर भी खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर गेंदबाजी आगे रखा गया था, गेंद को खेला गया। लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। मुजम्मिल ने लॉन्ग पर गेंद को फील्ड किया था। तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 21 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी देर के बाद राजू भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनाएंगे 70-70 पर। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज थॉमस प्लेइंग 11, स्कोर 21 for 1। मौलिक विशाखा सिल्क 11 की टीम आज टॉस नहीं जीता, टॉस हारे। एफएम कंदारी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टपा खाते उछालता कद्दू का अच्छा इस्तेमाल, गली और पॉइंट के बीच से गेंद को निकाला है। गेंद बॉल लेने के बिल्कुल बाहर जाएगी। बेहतरीन टाइमिंग और फ्रेशमेंट, 4 रन। इसका तकनीक बहुत अच्छी है इनकी। टप्पा खाते उछालता, थोड़ा इंतजार किया, ऑन द टोस गेंद को खेला गया। गली है दायरे के अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, गीप में बीच में वो गैप है, उस फासले को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल शॉट, थॉमस साइंस शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड पर आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चपका देते हुए गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ। ये एक्शन रिप्ले स्टंप के करीब से गेंदबाजी मन बना के ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। इससे पहले मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी रही थी थॉमस की। शॉट बिल्कुल खेलने की जब कोशिश की तो गेंद टप्पा खाते नीचे भी रही है। तीसरा ओवर स्कोर 25 for 1। टप्पा खाते उछाल मिला था और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। थॉमस की पारी समाप्त। इस मुकाबले में मौलिक विशाखा सिल्क के 11 के उम्मीदों में लगता हुआ दूसरा झटका। खास व्यक्तिमत्व आहेत साई सुंदर नायडू, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष, ज्यांची उपस्थिती आपण व्यासपीठावर पाहतोय। आम्ही या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। सुस्वागतम सर।
उमेश देसाई आपलं देखील हार्दिक स्वागत. प्रबोधन या ठिकाणी 20 आपण जर पाहिलं तर 20 वर्षाखालील 22 वर्षाखालील सलग 2 वर्ष एक स्पर्धा यशस्वी केल्याने गेले काही वर्ष आपण प्रबोधनच्या मैदानावर जबरदस्त आयोजक म्हणून ज्यांचं योगदान आहे स्वतः उमेश देसाई, राजेश पाटील. चला मैदानावर आपण पाहतोय धावसंख्या ज्या प्रकारे पाहायला मिळते आणि विपुल पेंडुलकर यांचं देखील या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. इस बार अब गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच. मुंसाबिल ने कैच का बल्लेबाज योगेश बैक टू द पेवेलियन. तीसरे विकेट का पतन. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी फोर्स वन लाईव्ह रोहन गुप्ते सर यांचं देखील या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतोय. रोहन गुप्ते सर आपलं हार्दिक स्वागत. जुने मित्र आहेत बघा. सचिन कदम, जसं मगाशी हरीश पंड्या सरांनी उल्लेख केला, आपला क्रिकेटचा प्रवास सुरू झाला मालवण या परिसरातून. त्यानंतर ज्या प्रकारचं टेनिस क्रिकेट विश्व गाजवलं, दणाणून सोडलं त्यांनी. त्यानंतर एक काळ असा होता की सँडी SP साठी ज्या प्रकारचे ते खेळले. हर्षन रेडकर या ठिकाणी आलेले आहेत मालवणी समालोचक म्हणून. आम्हाला कुरार विलेज प्रीमियर लीगमध्ये ज्याने आम्हाला चांगली साथ दिली. स्वतः एक उत्कृष्ट खेळाडू देखील आहेत. आज आई कळंबादेवी चषक ज्यांनी सेक्टर क्रमांक 1 चारकोप या ठिकाणी संपन्न केलं असे हर्षन रेडकर, तुमचं देखील हार्दिक स्वागत. युवा समालोचक आहेत. आज त्यांनी ती निश्चितपणे कॉमेंट्री केली आमच्या सेक्टर 1च्या मैदानात आणि नक्कीच ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक. आपण व्यासपीठावर पाहत आहोत श्री साई सुंदर नायडू, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष. आपलं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. स्कोर 25 for 3. तीसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है. आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी. विपुल पेंडुलकर और उसके साथ रोहन जी गुप्ते, आपका स्वागत है, वेलकम. एंट्री बॉल टपकाते उछालता, बहुत अच्छी गेंद, कद्दू का सही इस्तेमाल आर्यन द्वारा. सटीक लेयर पर गेंदबाजी, आउट ऑफ द ऑफ गेंदबाजी की है. और फिलहाल ये मंच है, जैसे कि राजू बार बार आपको बता रहे, मेहमान बहुत सारे आ रहे हैं और इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे सारे मेहमान. आपण पाहत आहोत या ठिकाणी साई सुंदर नायडू साहेब, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष आहेत. आपण अमोल भोईटे यांना पाहत आहोत ज्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अतुलजी भोईटे यांची देखील उपस्थिती आपण पाहतोय स्क्रीनवर. जे सर्वच मान्यवर ज्यांची या ठिकाणी आपण उपस्थिती पाहत आहोत आणि विशेषतः सह्याद्री नगरच्या मैदानावर ज्या ज्यावेळी स्पर्धा असतात तेव्हा हे सर्व आमचं सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित असतं. मग ती कबड्डीची स्पर्धा असेल, या ठिकाणी क्रिकेटच्या वेगवेगळ्या स्पर्धा, मग त्या सह्याद्री नगर प्रीमियर लीग असेल, चारकोप प्रीमियर लीग असेल, आणि या सर्व मान्यवरांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. आज सर ऑल इंडिया ओपन अपमधील व्यावसायिक गटातील सर्व तारे सितारे जे ISPL मध्ये देखील आपण पाहतोय त्यांना निश्चितपणे जवळून पाहण्याची संधी सह्याद्री नगरच्या आणि या चारकोप मधील सर्व खेळाडूंना, रसिक प्रेक्षकांना मिळत आहे. स्विंग एंड मिस, बहुत अच्छी गेंदबाजी वेदांत द्वारा. श्रेयस जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी करते. एक्शन रिप्ले, बल्लेबाज शपल में हेड पोजीशन अच्छा नहीं था, ऑनसाइड पर खेलने की कोशिश. अगले मैच का टॉस शंभू 11 और डॉक्टर खाड़ी उमेश 11. इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा तो आपको आना है टॉस के लिए. टपकाते उछाल था, बैकपुल पर खूबसूरती के साथ बुलेट शॉट, क्लीन लॉग और बॉल लाइन के बाहर, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन. अगर आपने लॉन्ग टेनिस देखा ना तो इस तरह का देखिए, ये शॉट जबरदस्त है. किशन देवेंद्र ये शॉट का कमाल का खेलते हैं. उसके बाद में श्रेयस कदम का कमाल का स्ट्रोक है, कदम का शॉट. सचिन कदम ने अकीम भाई की तरफ देखा, ये शॉट जब लगाया गया ना उसके बाद में एक्सीलेंट बैटिंग बाय श्रेयस कदम. अगला मैच शंभू 11 और डॉक्टर खाड़ी उमेश 11 टॉस के लिए तैयार है. चौथा ओवर प्रगति पर, स्कोर 32, 3 विकेट के नुकसान पर वेदांत गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर में शानदार गया गेंदबाजी की. इस बार भी बाउंसर डाला गया था लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना इनको आता है. ये श्रेयस कदम है. इस बार भी हवाई फायर, हवाई यात्रा पर
बल्लेबाज के चलने लगे कदम। श्रेयस कदम ने दिखाया दमखम। इट्स मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट। बैटिंग में श्रेयस कदम, लुक एट दिस शॉट। ये श्रेयस कदम है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा डीप इन द क्रीज चले गए थे, फॉलो करने की कोशिश। आंखों में चमक, आंखों में आत्मविश्वास, गेंदबाज के आत्मविश्वास पर प्रहार। इस मैच में गेंद बॉल डिनर के बाहर, शानदार सिक्सर श्रेयस कदम का। अगला मैच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला शंभू 11 और डॉक्टर खाड़ी उमेश 11 के बीच। टॉस के लिए आपको तैयार रहना। स्कोर 38, 3 विकेट के नुकसान पर श्रेयस कदम की गाड़ी पटरी पर। इस बार स्कोरली की तरफ यह तीसरा छक्का, मैदान के अंदर आया शेर जिनके चलने लगे पैर। गेंदबाज की नहीं कोई खेर, और बॉल कर रहे गेंद की, बॉल कर रही है बॉडी की सैर। श्रेयस कदम अपना जलवा दिखा रहे। थँक्यू डीजे. प्रेक्षकांना देखील सुभाष भोसले यांच्याकडून पारितोषिक आहे. प्रेक्षकांमध्ये जर आपण झेल घेतलात तर तुम्हाला 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि चिन्मय कदम यांच्याकडून श्रेयससाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. 5000. चला, हॅट्रिक षटकारासाठी 5000. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की ज्या प्रकारे इंजिन तापलेलं आहे, ज्या प्रकारे बॅटिंग करतोय, निश्चितपणे आक्रमक बॅटिंग. 44 धाव संख्या. राजू, अब श्रेयस कदम की गाड़ी ना चौथे गियर पर है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये जवाब था मैदान का, मजा आएगा। इस तरह का बैटल होगा तो दर्शकों के लिए मजा आएगा। ये चौथा ओवर है, आखिरी गेंद है। वेदांत अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आ रहे हैं। टप्पा खाते उछाल था, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्लेबाज फील्ड में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। नक्कीच चांगल्या प्रकारे आपण पाहतोय गोलंदाजाने थोडंसं कमबॅक केलं. ऑफ स्टंपवर थोडा टप्पा ठेवला, थोडा बाहेर काढला बॉल, फुटचा बॉल. आता मात्र फुल ऑनलाईन बॉल थोडेसे वाकले होते आणि थांबून बॅकफुटला जाऊन त्या चेंडूला स्लॉग स्वीप करायला गेले. मात्र ज्या प्रकारचं जलद ऍडजस्टमेंट करायला मिळाली नाही आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या 45. अब देखिए वो 3 छक्के 70 पर। शानदार बल्लेबाज श्रेयस कदम द्वारा थोड़ा संघर्ष करते टप्पा खाते उछाल मिला और खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया टॉप ऑफ द बॉल जाके। उसके बाद में ओवर पिच गेंद के ऊपर देखिए किस तरह से टूट पड़े, सीधे बल्ले से गेंद को खेला गया था। बेहतरीन टाइमिंग, शानदार पोजीशन थी, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। उसके बाद में लेग स्टंप के काफी बाहर खड़े गए, ये बाहर खड़े थे और पैरों पर गेंद थी, प्लिक की ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बॉल रन के बाद ये तीसरा छक्का, छक्कों की हैट्रिक श्रेयस कदम द्वारा। अगला मैच शंभू 11 और डॉक्टर खाड़ी उमेश 11। आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। राजू, वो 3 छक्कों के बारे में क्या कहोगे? नाही, सुंदर बॅटिंग. आपण पहिला टप्पा पडल्यानंतर ज्या प्रकारे त्याने बॉटम एंडचा वापर केला होता आणि समोर ज्या प्रकारे त्याची स्ट्रेंथ आहे त्याप्रमाणे फटका मारला होता. दुसरा फटका तर निश्चितपणे आपल्याला खूप दूरवर पाहायला मिळाला. मात्र तिसरा फटका क्लास दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळाला, जो श्रेयस कदमचा क्लास आहे. कदम कदम बढ़ाए जा. आणि या ठिकाणी फक्त खुशी के गीत नाही तो टीम को आगे लेकर जा. आणि या ठिकाणी नुकतंच टीडी स्पोर्टचे तुषार दवंगेजी यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्याचप्रमाणे प्रशांत पिंजरावणकर, पप्पू, ज्यांनी या मोसमामध्ये जवळपास 12 सेंचुरीज अजंता फार्मासाठी लेदर क्रिकेट खेळत आहेत. डबल विंडो में आप देख सकते हैं 77 पर एक तरफ ये दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जलवा दिखाया था ना श्रेयस कदम ने वो भी आपके स्क्रीन पर है। मुझे वो पहला छक्का बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से टप्पा खाते हुए उछाल मिला था। ये तो प्लिक शॉट इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, मास्टर क्लास। टप्पा खाते उछाल मिला, उसको लॉन्ग टेनिस स्टाइल के अंदाज में खेलना वो कठिन होता है। बहुत शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज था, वहां से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब जाकर स्कोर 45, 3 विकेट के नुकसान पर। मुझे लग रहा है मौलिक विशाखा सिल्क किलन की गाड़ी जो है ना वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय मौलिक विशाखा सिल्क 11 या संघाला ज्या प्रकारे डावाला आकार द्यायचा होता, कमबॅक चांगलं करतायत. आणि षटक आपण पाहतोय, हे षटक सुरू आहे जे 4 ओव्हर्स कंप्लीट झालेले आहेत आणि 4 ओव्हर्स नंतर 45. प्रशांतजी, आपण जर पाहिलं तर पहिल्या मॅचमध्ये 94, दुसऱ्या मॅचमध्ये 91, तिसऱ्या मॅचमध्ये बऱ्यापैकी चांगली फाईट सुनीता स्मृती इंगळे आणि जो विशेष उल्लेख केला होता बघा, हे दोन्ही मित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दीपू मालिक आप देख रहे हैं और उनके साथ श्रेयस कदम, ये क्या चर्चा कर रहे हैं? ये दो खिलाड़ी जो है ना, हर पर वाला खिलाड़ी, इस पर क्या चर्चा कर रहे हैं? चेहरे पर मुस्कुराहट है,
क्या ये अंदर से या बाहर से वो तो बाद में पता चलेगा। दीपू मौली भी बहुत खतरनाक है। 45 3 विकेट के नुकसान पर आर्यन को बुलाया गया दोबारा गेंदबाजी कर। जतन ठक्कर और एक ऐसे खिलाड़ी आर्यन भोर के बाद अगर इनका नाम लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी के लिए। और आमदार शेखर निकम चषक में पिछले साल मैंने इनको देखा था, जबरदस्त गेंदबाजी करतो। राजू ये भी एक अच्छे खिलाड़ी, मजा आएगा। नक्कीच उज्ज्वल भविष्य आहे गोलंदाज, ज्या प्रकारे याची बॉलिंग टाकण्याची शैली आहे, ज्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतो आणि खूप चांगली कॉन्टेस्ट पाहायला मिळेल। एका बाजूला लाला आहेत अँडी अशरफ खान, स्ट्राईकला श्रेयस, लेफ्ट आर्मवर द विकेट पहिला बॉल। जतनचा मात्र कव्हरच्या वरून प्रमुख व्यासपीठाला मानवंदना आणि बघा झेल घेतला तर 100 रुपये, मात्र या ठिकाणी झेल घेतला, एका हातामध्ये त्यांना प्राइज मिळणार आहे। सुभाषजी भोसले यांच्याकडून मात्र सुंदर फटका, स्टँड अँड डिलीवर, ऑफ स्टंप पर बाहर आले और ये कमाल का स्ट्रोक है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाद रूम मिला तो श्रेयस कदम ने धूम मचाई है और इसी के साथ ये 50 रन पूरे हुए हैं। और ये कैच भी देखे, हमारे कैमरामैन भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। श्रेयस कदम अपना दमखम दिखाते, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाद शपल हुए, टप्पा खाती गेंद बाहर की तरफ जा रही थी लेकिन जगह मिली, बल्लेबाज को जगह मिली और उसका फायदा उठाते हुए श्रेयस कदम ने चौथा छक्का जड़ दिया है। वाह श्रेयस, वाह उस्ताद, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आप। खूप सुंदर पुढचा बॉल। आता मात्र वॉट अ शॉट, फुल पॉवरफुल, सहज सुंदर देखणा नेत्रदीपक, मात्र किती सहज मारलेला फटका बघा, षटकार। एक्सीलेंट बैट, पांचवा छक्का, शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट पर तैयार थे, बॉडी को रोल किया, ऑन साइड पर खेल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये मास्टर क्लास श्रेयस कदम का हेलीकॉप्टर बॉय कमाल कर रहा है, गजब की बल्लेबाजी। इतनी जगह मिलेगी, इतनी छोटी गेंदबाजी होगी तो सीधी गेंद रास्ते पर जाएगी, भागने की जरूरत नहीं है, मारा कम घसीटा ज्यादा। वेल डन श्रेयस कदम। नक्कीच, आणि ज्या प्रकारे आपण पाहतोय कधी कधी बॅट्समन ज्या प्रकारे बॅटिंग करतो, गोलंदाज थोडासा बॅकफुटला जातो आणि तेच पाहायला मिळालं। पहिल्या बॉलला षटकार आला, दुसऱ्या बॉलवर ज्या प्रकारे जतन ठक्कर, ज्याची चर्चा आपण करत होतो की चांगल्या टप्प्यावर बॉल टाकेल का, मात्र दुसरा षटकार सहज मारला आणि त्या चेंडूला षटकारासाठी पाठवलं। बघूया यानंतर पुढचा बॉल कोणता असेल, फुलर लेन बॉल होता, या चेंडूला चांगली जागा बनवली डी पॉइंटच्या दिशेने, जोपर्यंत खेळाडू त्या ठिकाणी पोहोचेल क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळतंय। 2 धावा पूर्ण केल्यात, बघूया अँडी अशरफ जोपर्यंत कॉल करेल 2 धावा। उमर खान आहेत यष्टनच्या मागे, कंधारी FM कंधारी किंग्स विरुद्ध आपण मौलिक विशाखा सील केले, या दोन संघांमध्ये सुरू असलेला एक दर्जेदार सामना पाहायला मिळतोय। दोन्ही संघांमध्ये स्टारकास्ट आपण पाहतोय, युवा खेळाडू हुझैर देखील आपण पाहतोय, यांचे बंधू फिरोज देखील या दुसऱ्या संघामध्ये आपण खेळताना पाहतोय। राजू कमाल की फील्डिंग बॉडी लाइन पर फुटबॉल खेले थे खिलाड़ी, स्कोर 59 पर 3। जतन ठक्कर इस बार गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। अब यहाँ FM कंधारी किंग को विकेट की सख्त जरूरत है, खास करके अशरफ तो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, लेकिन श्रेयस कदम इन्होंने 11 गेंद में 35 रन बनाए हैं, तो यहाँ से मोमेंटम जो है ना बल्लेबाजों की तरफ चला गया। अगर आपके पास वो मोमेंटम चाहिए तो विकेट चाहिए, FM कंधारी किंग के लिए विकेट की सख्त जरूरत। नक्कीच, आणि 5वं आणि 6वं षटक जे निर्णायक आपल्याला पाहायला मिळते, कारण अँडी अशरफ खान, लाला हे देखील त्याच प्रकारे आक्रमण करतायत। तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय श्रेयस ज्या प्रकारे मोमेंटम तयार केलेला पण कॅरी ऑन करायचं आहे, क्षमता यांच्याकडे देखील आहे। आणि जतन ठक्कर याच्यावर थोडंसं दडपण आता आपल्याला पाहायला मिळते, कारण धावसंख्या 60च्या घरामध्ये पाहायला मिळते। 5वं षटक सुरू आहे आणि स्ट्राईकला आहेत अँडी आणि मिस टाइम होतोय, चेंडू मिड विकेटला येतोय, 1 धाव तर पूर्ण केलेली आहे, मात्र जलद वेगाने ॲथलीट युवा खेळाडू, टॅलेंटेड खेळाडू हुझैर याला आपण पाहतोय, अप्रतिम आणि क्षेत्ररक्षण। राजू ये बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं और फील्डिंग कमाल की। ये भी बोरिवली का कंदौली का भविष्य है, शानदार प्रदर्शन इनका भी रहा है। हुज़ैर स्कोर 61 पर 3। FM कंधारी किंग मौलिक विशाखा सील किलर के बीच बहुत बड़ा मुकाबला। श्रेयस कदम 35 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया। जतन की अगली गेंद 10-15 कदमों का बॉलिंग पार्ट, इस ओवर की अगली गेंद सुंदर गेंदबाजी, ये बहुत अच्छी गेंद थी, कला का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 5 ओवर का खेल, 5 ओवर में 62 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन तो 2 छक्के आए थे ना, वो भी बहुत गजब के थे श्रेयस कदम के। इस ओवर में स्टार्ट अच्छा नहीं था जतन ठक्कर का, लेकिन उसके बाद में कमबैक किया गया। तो ये 2 बड़े स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद में खराबी नहीं थी, थोड़ा सा वो रू मिला, कवर के ऊपर से बला जब छक्का,
श्रेयस कदम का सीधी गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई थी। हवाई यात्रा पर शानदार स्ट्रोक, यहां से वो टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी और ऑफ स्टंप के ऊपर से बाहर की तरफ जा रही थी। छोटी गेंद थी, बैकफुट चले गए, बॉडी को रोल किया और खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया। आला बल्लेबाजी श्रेयस कदम द्वारा ली, लेकिन पिछली 3-4 गेंदों की अगर बात करें वहां खुलकर खेलने का मौका जतन टक्कर ने नहीं दिया है। शेवटच्या 2 ते 3 बॉलवर आपण 2 सिंगल पाहिलेले आहेत। धावसंख्या 62। बघा जी मॅच थोडीशी फसलेली आपल्याला पाहायला मिळत होती, ज्या प्रकारे रजत मुंडे सर्व आपण प्रेक्षक वर्ग यांना पाहतोय, प्रत्येक प्रेक्षकाची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण ISPL मधील सर्व तारे सितारे त्यांना याच सह्याद्रीनगरच्या क्रीडा नगरीमध्ये पाहायला मिळत आहेत। 3 लाखाचं प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 2 लाखाचं। बघा प्रत्येक एकमेकांना कॉल करतायत, तुम्ही या, आम्ही आलेलो आहोत, मी ऑफिसवरून पोहोचलेलो आहे, तू कधी येणार आहेस, काही जण लाईव्हला पाहतायत आणि उपस्थिती देखील आपल्याला त्याच प्रकारे या ठिकाणी पाहायला मिळते। प्रत्येक ठिकाणी प्रेक्षकांची एक तुफान गर्दी। सुहास भोईटे साहेब यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज मोटर बाईक देखील आपण पाहत आहोत। जो एक्स्ट्रा खेळाडू गेलेला आहे, वारंवार आम्ही सांगतोय की व्हॉलेंटियर्स आमच्या या ठिकाणी जातील, बॅट चेंज करायची असेल, पाणी पाहिजे असेल, जी काही गोष्ट असेल, परमिशन या ठिकाणी व्हॉलेंटियर्सची या ठिकाणी आवश्यक आहे। प्रशांत पिंजरावणकर आमचे मित्र पप्पू हे देखील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। धावसंख्या 62, 3 गडी बाद, ओव्हर 5। शंभू 11 टीम के कप्तान डॉक्टर खाड़े उमेश 11 टॉस के लिए तैयार है, क्योंकि 6 गेंदों का खेल शेष है और इस 6 गेंदों के बाद टॉस किया जाएगा। एक हाथ से भी ये चौका जोड़ सकते हैं, गेंद एक कमजोर, श्रेयस ने लगाया जोर और ये लगा शानदार फोर। ज्या पद्धतीने ऑफ शफल केला आणि एका हाताने 1 हँडेड स्ट्रोक फाईन लेग बाउंड्रीला, कारण बॅकलिप आणि स्विंग ऑफ द बॅट आपण काही मोजक्या खेळाडूंमध्ये पाहतो, राज गोठणकर, पवन केणे, श्रेयस कदम, आणि खूप चांगल्या प्रकारे आपण जर पाहिलं तर पॉपिंग क्रीजचा वापर करतो, ऑस्टमच्या बाहेर येणं, डेप्थ ऑफ द क्रीज थोडंसं मागे जाऊन स्ट्रोक बनवतो, अशी ओळख आहे त्याची। गोलंदाज तयार, राऊंड द विकेट, फुल टॉस मिळाला, फ्लॅट षटकार, व्हाट अ शॉट। धावसंख्या या 6 धावांनी पुढे सरकते, 72, 3 गडी बाद। में एक अलग सा शोर है, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर जीत का जोर है। श्रेयस कदम का दमखम मैदान के अंदर, सुपर बैटिंग, 72 पर 3, 72 धावा, 3 गडी बाद। मला अजूनही आठवत आहे प्रशांत सर, या ठिकाणी सह्याद्रीचा राजा ही स्पर्धा सागर पुजारी यांनी आयोजित केली होती, 2 लाख 1 लाख, आणि त्याच वेळेस सुप्रीमो देखील होती। शेवटचा दिवस त्या अगोदर निश्चितपणे आपण पाहिलं होतं याच मैदानावर सरोज प्रामाणिक, जगत सरकार आणि त्यावेळेस श्रेयस कदमने केलेली एक जबरदस्त आपण खेळी पाहिली। 45 वर आपण पाहतोय हा खेळाडू आता नाबाद आहे, बघूया 46 वर आहेत, कारण आतापर्यंत आपण पाहिले एक हाफ सेंचुरी आज झालेली आहे। प्रीतम परब गोलंदाज सज्ज होत आहेत, राईट आर्म राऊंड द विकेट, शकाजी फुटचा बॉल, आता मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघणारा, पाहिलं ओळखलं आणि प्रदीप शिंदे सर या ठिकाणी वाईट घोषित करतात, अवांतर धाव संख्या 73, स्वतः वैयक्तिक 46 वर खेळतो आणि बघा शेवटच्या 12 बॉल्स मध्ये पूर्ण सिनारिओ चेंज झाला मॅचचा। जी वाइड बॉल के लिए टीवी एम्पायर की तरफ जाना पसंद किया, ऑन फील्ड अंपायर ने चैलेंज किया गया। अब देखते हैं इस वक्त राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है। चलिए, अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया गया, इट्स अ वाइड बॉल। आपका रिव्यू लॉस आपने किया, ज्यादा दूर गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ऑनफील्ड अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया था, टीवी अंपायर ने कहा कि ये वाइड बॉल है। एफएम कंदारे किंग बनाम मौलिक विशाखा सिल्क 11 के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला, स्कोर 73 for 3।
अर्धशतक के बहुत करीब शेष कदम। ऑफ स्टंप के बाहर, क्या गैप में जाएगी गेंद? बिल्कुल, यहाँ कोशिश तो हो रही है, गली के खिलाड़ी ने छलांग लगाई है और यहाँ खतरा है। क्या आपने गलती की वो देखा जाएगा। टीवी एम्पायर की तरफ चले गए ऑन फील्ड एम्पायर। शेष कदम थोड़ा सा एम्बिशियस लगे, चेहरे के हावभाव राजू क्या बता रहे हैं? ना या ठिकाणी अँडी अशरफ देखील तेच म्हणतोय, कोई जरूरत नहीं थी, आपका कॉल था लेकिन वहां पर नहीं हो सकते थे। और वही बताया लाला ने भी कि एक रन भी हो सकता था, आपके पास वो क्षमता है, काबिलियत है, बड़े स्ट्रोक हो सकते थे, 50 भी आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये विकेट का पतन, रनआउट होकर अब श्रेयस कदम एक बेहतरीन पारी, खूप जबरदस्त, एकदा जोरदार टाळ्या होत्या श्रेयस कदम साठी। सत्यजित धावांची खेळी आणि या खेळीमध्ये 6 षटकार या पट्ट्याने ठोकलेत। सुरेश कदमची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया। सुरेश कदम अफलातून बैटिंग, स्टार्ट अच्छा किया था एफएम कंदारी किंग ने, लेकिन एक ओवर में वो 3 छक्के, छक्कों की हैट्रिक, वहां से कमबैक करने का मौका मौलिक विशाखा सिल्क 11 को मिला। ये विकेट रनआउट का विकेट, जब बल्लेबाज शेष एक अच्छी पारी के अर्धशतक के बहुत करीब आए थे। उसके बाद में राजू आने वाला मुकाबला शंभू 11 और डॉक्टर खाड़े उमेश 11। आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। चला, दोन्ही संघांनी तयार राहायचं टॉस साठी। डॉक्टर खाडे, उमेश 11 आणि शंभू 11। भूषण गोळे स्ट्राईकला, अजून एक आक्रमक फलंदाज, ज्याची फलंदाजी पाहणं देखील एक निश्चितपणे प्रत्येक प्रेक्षकांसाठी पर्वणी ठरते। 74 जुन्नरचा किंग आपण म्हणू शकतो, जुन्नरचा सिंगचा निश्चित षटकाराचा किंग आहे। गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते, राऊंड द विकेट, फुटचा बॉल, ओ खाली राहणारा चेंडू, ज्या प्रकारे ऑन दी अप खेळायला गेले होते, बॉल ज्या प्रकारे चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बघा ॲक्शन रिप्ले, राऊंड द विकेट आले, टप्पा पडल्यानंतर खाली राहणारा चेंडू होता, ज्यामुळे आपल्याला आज पाहायला मिळाले कित्येक असे गोलंदाज। मगाशी सुनीता स्मृती 11च्या बॉलरने अक्षरशः बॅट्समनना उभं केलं होतं, हा मात्र खाली राहणारा बॉल होता। 74 4 गडी बाद। भूषण के ऊपर सबके लिए गए। साताऱ्याचा कंदीपेढा आज इथे मुंबईत आलाय। भूषण गोळे 74ला 4। आता त्या पेढ्यासारखे ज्याची बॅटिंग पण आपल्याला बघायला मिळेल का हा प्रश्न आहे। सुमित ढेकळे आपण पाहिलं बाहुबली, त्याचा सन्मान या मंचावरती झाला। आर्यन अपनी बॉलिंग पैप पर तैयार, स्कोर 74 अच्छा स्ट्रोक, स्टेट ड्राइव खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को नहीं रोक पाए, टांगा पलटी, घोड़ा फरार, चुडू सीमर शपार, चौकार। आप रोक सकते थे। भूषण गोरे इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर हैं, गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, बॉडी लाइन के बाहर चली गई। आता मात्र पुन्हा एकदा बॉल बॅटला लागला नाही, ज्या प्रकारे टायमिंग करायचं होतं, आणि चेंडू होतोय शॉर्ट फाईन लेगला। एका धावेने निश्चितपणे हे इनिंग संपते। काही क्वचित चेंडू आपल्याला एनडी अशरफ खान याला बॅटिंग करताना पाहिला आपण, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी इस मैदान पर हमेशा जाने जाते हैं, लेकिन दूर से स्ट्राइक से। देखिए इस मैच के हाईलाइट थे 15 रन थॉमस के, और उसके साथ श्रेयस कदम ने 47 रन बनाए। बहुत ही शानदार पारी रही है। स्कोर 79 for 4। बॉलिंग की अगर बात करें तो इस मैच में 2 ओवर 27, 1 विकेट वेदांत, अंकुर 1 ओवर 11 रन, आर्यन 2 ओवर 23, जतन 1 ओवर 17। टारगेट की बात करें तो 80 रनों का टारगेट है, लेकिन इस मैच में श्रेयस कदम आप आए और सबके ऊपर चाहिए। इनकी पारी देखे, लाजवाब बल्लेबाजी की है, 6 छक्के इनके पारी के, और गजब का प्रदर्शन। राजू ये पारी आपके स्क्रीन पर आएगी 70 के ऊपर, और उसके बाद में टॉस किया जाएगा। शंभू 11 डॉक्टर खाड़े उमेश 11 के बीच टप्पा खाते उछाल मिला था, गेंद को खेल दिया, लॉक ऑन बोर्ड लेने के बाहर, बेहतरीन टाइमिंग। या ठिकाणी तुषार दवंगे, टीडी स्पोर्ट्सचे तुषार दवंगे, ज्यांच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वातील सर्वच घडामोडी आपण ज्यांच्या माध्यमातून पाहतो। टीडी स्पोर्ट्स, वेगवेगळे संघ, दिग्गज खेळाडू आणि यांच्या मुलाखती देखील आपण पाहिल्या। असे टीडी स्पोर्ट्स स्वतः एक उत्कृष्ट क्रिकेटर होते, असे तुषार दवंगे यांचा सत्कार। विजू मोरे देखील आलेले आहेत, बंड्या बॉयचे अजून एक लेजंड क्रिकेटर मंदार गरुडे, जुने मित्र, यारी दोस्ती, यानंतर प्रशांत पिंजरावणकर या मोसमामध्ये
12 शतकं ज्यांनी ठोकलेली आहेत. अजंता फार्मासाठी ज्या प्रकारचं लेदर क्रिकेट खेळत आहेत, रायझिंगसाठी टेनिस क्रिकेट खेळलेले आहेत, त्यांचा देखील सत्कार सन्मान आपण करणार आहोत. त्याचप्रमाणे विनंती राहील श्री साई सुंदर नायडू साहेब, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष, यांचा देखील सत्कार सन्मान आपण व्यासपीठावर करणार आहोत. मी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष श्रीयुत साई सुंदर नायडू यांचा देखील सत्कार सन्मान आपण करणार आहोत. मी विनंती करेन आयोजक किरणजी देसाई, निखिल चव्हाण आपणास भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष साई सुंदर नायडू यांचा सत्कार आपण करूया आणि टॉस कडे जाऊया. ओव्हर टू हरीश पंड्या सर. आइए साई सुंदर नायडू साहब, भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में आप अगर चले जाए तो जय जवान जय किसान ट्रस्ट के बैनर लगे. कविन भाई चौहान का बर्थडे था और साई सुंदर नायडू साहब के बैनर लगे हुए आपको दिखेंगे. आइए नायडू जी. प्रशांत पिंदावलकर साहब या, और शंभू 11, डॉक्टर खाड़े उमेश, दोनों कैप्टन आ जाए प्लीज. वेलकम प्रशांत जी, सेंचुरी के बादशाह है आप. मुझे ऐसा लगता है अभी भी आप उतर जाएंगे तो 100 मार ही लेंगे. हाँ, और वाकई में विश यू गुड लक. देखिए सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, अभी ये दोनों बांद्रा वाले, वो एक बांद्रा वाला खेल रहा है, रात में बांद्रा लग गया तो मजा आने वाला है भाई. हाँ, सो वेलकम. क्वार्टर फाइनल है, 5 ओवर का मैच है जैसा पहले बता दिया गया है. कॉलिंग किसका रहेगा? आंगणे मोठे आहेत सर. कॉइन आहे, टॉस साठी कॉइन द्या. राजू मोरे, अजंता फार्मा. हां, चिंतनने आणलंय जादू टोना. ऑल राईट. टेलचा कॉल आहे हेड. तर चिंतन काय डिसिजन असेल? आम्ही फिल्डिंग करू पहिला. ठीक आहे, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, आपण डायरेक्ट कॉमेंट्री बॉक्सला जाऊया. आणि फिल्डिंग असणार आहे शंभू 11ची आणि बॅटिंग असणार आहे डॉक्टर खाडे उमेश 11ची. ज्या वेळेला सामना सुरू होईल त्यावेळेला धावतं समालोचन घेऊन येतील. तुम्हा आम्हा सर्वांना हवासा एक गोड आवाज, एक असा आवाज ज्याने क्रिकेट, कबड्डी आणि इतर खेळांमध्ये प्रावीण्य दाखवत तुमच्यासमोर समालोचन केलं, असे आमचे मित्र राजेश कुळे यांच्याकडे धन्यवाद. धन्यवाद हरीश पंड्या सर. पुढच्या शनिवार रविवारी सह्याद्रीचा राजा चषक आपण पाहणार आहोत. 2 लाख 1 लाखाचं पारितोषिक असलेली स्पर्धा याच मैदानावर. आणि जे लक्ष आपण पाहत आहोत 79 झाले, 80चं लक्ष आहे. मी विनंती करेन की ओके साईजचा इश्यू असल्यामुळे टी शर्ट्स आपण पाहतोय वेगळ्या प्रकारचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि पुढचा सामना जो होणार आहे आता डॉक्टर खाडे उमेश 11 विरुद्ध शंभू 11, हा 5 षटकांचा सामना राहील. बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर. प्रेक्षकांना देखील प्राइज आहे. बाउंड्रीच्या बाहेर जर झेल घेतला तर 100 रुपयाचं पारितोषिक सुभाषजी भोसले यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यामुळे आज तुम्हाला अजून एक पर्वणी आहे. फक्त बाउंड्रीच्या बाहेर प्रेक्षक आहात, एन्जॉय सामने देखील, खेळाडूंची देखील उपस्थिती आपण पाहत आहोत. ज्या प्रकारे उमर खान आणि अजून एक ज्याला टेनिस क्रिकेट मधला जसं बाहुबली सुमित डेकडे, जसं गब्बर शाहिद याला आपण पाहत आहोत. आणि मला अजूनही आठवते रबर बॉल मध्ये नॉस्टार चषकामध्ये यांच्या नावावर 50 आहेत. उत्तर मुंबईतलं क्रिकेट बऱ्यापैकी खेळले, मात्र या सह्याद्रीच्या मैदानावर प्रथमच आपण पाहत आहोत. कारण या अगोदर जर आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारे विनर्स 11 साठी यांनी योगदान दिले होतं, अख्तर शेख असतील, शाहिद, स्वतः सुमित, ज्या संघामध्ये आपण पाहिलं होतं जयेश पाटील, स्वतः मनोज विचारे. आणि आता सामन्याला सुरुवात करूया. धावांचं लक्ष 80, स्ट्राईकला बॅटर आहेत शाहिद. आणि ज्या वेळेस सर आपण पाहिलेलं आहे शाहिद यांची बॅटिंग पॉवर प्ले, जसं पहिले 2 ओव्हर, पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये 2 खेळाडू बाहेर, दुसऱ्या पॉवर प्लेमध्ये 3
आणि अशा वेळी सर्कलची बॅटिंग नेहमीच भन्नाट करणारा फलंदाज आहे, ज्याची ओळख आहे तो म्हणजे शाहिद. यार एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छी बात आपने बताई। पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और तकनीक बहुत अच्छी है और फॉर्म में खिलाड़ी है शाहिद शेख। विकी की ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण ओवर है और स्ट्राइक रेट पर शाहिद। विकी पहिलाच बॉल भन्नाट वेगावर स्वार होऊन विकी भोईर असेल, भिलाल असेल, त्यानंतर प्रज्वत हंबिरे असेल, विजय पावले, निश्चितपणे बघा ऍक्शन रिप्ले टप्पा पडल्यानंतर बॉलच्या लाईन मध्येच नव्हते शाहिद आणि बाउन्स एक्स्ट्रा पाहायला मिळालं. बघा ऍक्शन रिप्ले पूर्णतः मिस केला बॉल. पहिला चेंडू डॉट निर्धाव. रफ्तार बहुत ज्यादा इनके पास, शानदार गेंदबाजी करते हुए विकी भोईर। आता मात्र मिड डाऊनच्या वरून मारलेला फटका आणि चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतो तो म्हणजे चौकार. 4 धावा डीजे. विकी भोईर की गेंद टप्पा खाते उछाल जरूर मिला था। एक्शन रिप्ले आपके पास स्क्रीन कर और बैकफुट अच्छा स्ट्रोक मिडन के ऊपर से गेंद को खेला गया था शाहिद द्वारा। ऑफ के बाहर गेंद पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। शाहिद बैक टू द पेवलियन। प्रसन्ना ने बहुत अच्छा कैच आपका। विकी भोईर मुंबई एक्सप्रेस, नवी मुंबई एक्सप्रेस ने ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के बदला लिया विकी ने। नक्कीच आपण पाहिलं तर FM कंधारी किंग्सला लागलेला मोठा धक्का, कारण शाहिद सारखा मोठा मोहरा तुम्हाला पहिल्या ओव्हर मध्ये पॉवर प्ले मध्ये मिळतोय, याच्यासारखा अजूनही सुखावक आहे. राजू, विकी की अगर बात करें तो इंडिया कप में 147 के रफ्तार से इन्होंने गेंदबाजी की थी। बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं, अनुशासन इनके पास। एक चौका जरूरत है लेकिन उसके बाद में बदला लिया। प्रसन्न ने जबरदस्त कैच लपका। विकेट चाहिए, विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट में पुनरागमन करना आना चाहिए। ये देखें ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला हाथ से छूटा था। आप आंखों से दूर खेल रहे हैं, शॉट अच्छा नहीं था। इससे पहले प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला था लेकिन ये शॉट शाहिद का अच्छा नहीं था। 4 रन बना के बैक टू द पेवन चले गए। गेंदबाजी कर रहे विकी। राजू, इंपॉर्टेंट मैच है विकी भोईर के लिए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बैटर आ रहे हैं मुजम्मिल। आज फील्डिंग लाजवाब रही है मुजम्मिल की। नक्कीच, आणि मुझम्मिल आहे त्यामुळे नक्कीच राजेंद्र स्थान विंबल ट्रॉफी मध्ये सर्वांचं जिंकलं होतं। ज्या प्रकारे मन आणि आपने ही कहा था जो जीते सबका दिल वो है मुजम्मिल, और जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं बहुत ही बढ़िया लाजवाब। लेकिन यहाँ पर पहले विकेट का पतन हो चुका है, रन संख्या 4। जी हाँ, मुजम्मिल जो है काबिल, आज अगर बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे तो जीतेंगे सबका दिल। और रिवर्स गैप में है लेकिन मिस फील्डिंग हुई। एक रन तो पूरा किया जब तक कि वहां पर जाएंगे और खामियाजा भुगतना पड़ा बहुत ही आसानी के साथ 2 रन, जहां पर रनआउट का मौका खतरा बन सकता था और वहां पर एक नहीं 2 रन। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उमर खान के ऊपर भी सबकी निगाहें मुजम्मिल 2 पर खेल रहे हैं। विकी का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। नवी मुंबई एक्सप्रेस गेंदबाजी कर रहे हैं, इंप्रेस कर रहे हैं। सीजन में पिछले 4-5 सालों में लगातार अच्छी गेंदबाजी निरंतर के साथ अच्छी गेंदबाजी की विकी ने। नक्कीच विकी तयार। षटकाची फुटचा बॉल डावखुरा बॅटरसाठी। आता मात्र संधी आहे, खेळाडू त्या ठिकाणी येणार, बघूया क्लिअर होणार। 1 बाउंड, चेंडू सीमा पार, अजून एक दर्जेदार चौकार डीजे। उछाल था, बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज या डीप इन द क्रीज जाके ये शॉट देखे 70 पर। अच्छा कंट्रोल शॉट था, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया था, पुल किया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। यहां से मुजम्मिल का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जब आप बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं ना, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब जाकर आपको सुकून मिलता है। पकाते उछाल था, ये बाउंसर था, ये जवाब था, विकी का जवाब था। फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में चले टीवी अंपायर की तरफ जाना पसंद किया। क्या बल्लेबाज ने चैलेंज किया? जिस तरह से बिल्कुल बल्लेबाज ने चैलेंज किया, टीवी अंपायर बिजी हो जाएंगे। डायरेक्टर टू टीवी अंपायर, अब आवाज आएगी कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग।
शॉर्ट बॉलला पुल करायला गेले होते मुझम्मिल यांना आपण पाहिलं आणि ज्या प्रकारे अक्षरशः आपण पाहिलं जो चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला मोठी जबाबदारी राहील कारण 80 धावा होऊ शकतात या अगोदर जर आपण पाहिलं 30 चेंडूमध्ये 70 धावांची गरज आहे 14 धावा प्रत्येक षटकामागे आवश्यक आहेत 2 आपण सामने असे पाहिले आज सर एका बाजूला शिवान स्पोर्ट्स आणि आपण एक सामना असा पाहिला होता ज्या ठिकाणी असं वाटलं होतं की मॅच कमबॅक करणार का सुमित डेकळे त्या ठिकाणी ते प्रथमेश ठाकरे होते आणि त्यानंतर सोहेलने टाकलेलं षटक 6 बॉल 22 होऊ शकलं नाही सुनीता स्मृती 11 6 चेंडूमध्ये 20 धावा डिफेंड केल्या आणि आता देखील एक सुरुवात करावी लागेल कुठे ना कुठे उमर खान याला कारण दुसरं षटक पॉवर प्लेचं कंटिन्यू राहणार आहे मात्र 3 खेळाडू बाहेर राहतील कव्हरला एक खेळाडू आपण पाहतोय डीप काऊ कॉर्नरला एक खेळाडू आहे आणि एक लॉंग ऑफ किंवा लॉंग ऑन मात्र नाही कव्हरचा खेळाडू आता आतमध्ये येतोय स्ट्राईकला उमर खान गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते दुसरं षटक घेऊन सँडी अजून एक दर्जेदार गोलंदाज मात्र तितका दर्जेदार फलंदाज गेले कित्येक वर्ष टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये उमर 11 जर आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारे त्यांनी क्रिकेटसाठी योगदान दिलं मात्र आज FM कंधारी किंग्स यासाठी आपले योगदान सैंडी को बुलाया गया मैन फ्रॉम गाजियाबाद स्कोर 10 एक विकेट के नुकसान पर ओ बढ़िया गेंद बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी चप्पल होके खेलने की कोशिश राजू अच्छी गेंद थी बल्ला लगा शरीर पर गेंद लगी वहीं पर लुढ़की 1 रन लिया आपने लिया है लेकिन यहां से कॉन्फिडेंस उमर खान का नहीं बढ़ेगा काबिलियत वाले खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी वो करते हैं लेकिन जब तक बल्ले के बीचों बीच आप नहीं खेलेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा आपको स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिलेगा आपके इन्फॉर्म बैटर मुजम्मिल को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए नक्कीच या ठिकाणी गाझियाबाद वरून आलेला सँडी याला आपण पाहतोय सह्याद्रीनगरच्या क्रीडानगरीमध्ये आज वेगवेगळ्या आपण राज्यातून संघ आणि खेळाडू येताना पाहायला मिळालेच मुजम्मिल स्ट्राईकला तयार आहे बघूया सँडी ज्या प्रकारची शैली आहे त्याची गोलंदाजीची एक आगळी वेगळी शैली फुल टॉस मिळाला संधी मिळाली चेंडू डीप लॉंग लेग बाउंड्रीला जाणार का आणि हा येतोय पंचांचा इशारा चौकार फुल टॉस मिळाला होता ज्या प्रकारची शैली आपण पाहतोय थोडासा हळूवारपणे स्टार्ट करतो जसं आपण मोहिंदर अमरनाथला पाहायचो भारतासाठी आणि त्यानंतर फुल टॉस मिळाला थोडासा खाली चांगला बनवला स्ट्रोक आणि जसं तुम्ही नेहमीच म्हणता की मुझम्मिल आहे आणि उमर आहे त्यामुळे एक छोटी पार्टनरशिप आवश्यक आहे आणि ही पार्टनरशिप फक्त पार्टनरशिप नाही आहे कमी चेंडूमध्ये जर तुम्ही जास्त मोठ्या स्ट्राईक रेटने केल्यात धावा म्हणजे 10 बॉलमध्ये 25-30 होतील तर तुम्ही निश्चितपणे टार्गेटच्या जवळ पोहोचू शकता जी आप बिल्कुल सही कहा आपने और मुजम्मिल के पास वो काबिलियत है शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं स्कोर 15 एक विकेट के नुकसान पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आक्रमण और संयम बहुत अच्छा तालमेल मुजम्मिल का जब उनके पाले में गेंद आ रही है राजू तब जाकर वो बड़े स्ट्रोक खेल रहे जब उनको लग रहा है कि ये अच्छी गेंद है तो सम्मान करें और मौका दे रहे उमर खान को बल्लेबाजी करने के लिए सैंडी का ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है स्कोर की बात करते रन संख्या फिलहाल 16 ऑन द बोर्ड बहुत अच्छा बैटल अच्छी कॉन्टेस्ट बीच मैदान पर चल रही है दर्शक ये टूर्नामेंट देख रहे 70 के ऊपर राजू स्कोर 16 पर 1 पुढचा बॉल सँडी आता मात्र स्ट्रोक बनवलाय आणि निश्चितपणे जागा मोकळी होती वॅकंट प्लेस मध्ये चौकारासाठी पाठवलंय या पहिल्या बॉलवर जे घडलं होतं ते पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती करायला देणार नाही कारण स्वतः अनुभवी खेळाडू आहे ज्या प्रकारे आपण स्टान्स पाहतोय ऑफ स्टंपवर आले पाहिलं थोडी जास्त शॉर्ट बॉल होता आणि चेंडू सीमापार चौकार 2 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी है ये शॉट देखे उमर खान फॉर्म में आएंगे तो बिल्कुल खतरे की घंटी बजेगी अपोनेंट टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हैं उनके पास वो काबिलियत है उनके पास वो तकनीक है उनके पास वो अनुभव है तजुर्बा है कुल 20 एक विकेट के नुकसान पर मैंडेटरी पावर प्ले के दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी मुजम्मिल और उमर खान द्वारा FM कंधारी किंग 20 पर 1 मजा आएगा इस मुकाबले में ये साझेदारी राजू उम्मीदें बढ़ाने का काम कर रही है नक्कीच या ठिकाणी 26 चेंडूमध्ये ज्या प्रकारचं आव्हान आहे या ठिकाणी मॅच बनू शकते निश्चितपणे 60 करायचे आहेत गोलंदाज सँडी फुटचा बॉल आणि आता मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडा बाहेर निघणारा बॉल आणि जलद वेगाने यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये जाऊन बॉल विसावतोय ज्या प्रकारे ऑफ स्टंपवर बाहेर निघाले होते पहिल्यांदा जी एक वेगळी मुवमेंट आपण पाहिली बॅट्समनचा जो स्टान्स होता आणि त्यानंतर त्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर पॉइंटच्या वरून खेळायला गेले चेंडू डॉट निर्धाव संख्या 20 ऑफ स्टंप के बाहर गेंद विकेट के पर जोरदार अपील कर रहे हैं और उसके साथ बॉलर भी अपील कर रहे हैं ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन हम देखना चाहेंगे दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं
सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ये दोनों अंपायर जो है ना इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो देवाबहू चषक 2026 में भी हो रही है और अंपायर का डिसीजन अब देखते हैं। प्रदीप आ रहे अपनी जगह पर 70 पर यह दृश्य देख रहे। व्हाइट बॉल, इट्स अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता बाप। ये बॉल देखिए 70 के ऊपर टप्पा ऑफ टाइम के बाहर था और टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकलती भी व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। इंपॉर्टेंट मैच है राजू, यहां से कहानी और रोचक बनने वाली है। 25 गेंदे और 59 रनों की जरूरत है। नक्कीच खूप चांगल्या प्रकारे बॅटिंग करावी लागेल, कारण मोठी धावसंख्या तुम्हाला पाठलाग करायचा आहे लक्षाचा. आणि या ठिकाणी जर 2-3 षटकार आले तर निश्चितपणे समोरच्या गोलंदाजांवर समोरच्या संघाला थोडंसं तुम्ही बॅकफुटला पाठवू शकता आणि ती बॅटिंग करावी लागेल. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं जेव्हा रजत मुंडे बाद झाले त्यानंतर थॉमस, मात्र श्रेयसने मॅच बनवली. आता मात्र याची ऑफ स्टंपर शफल होऊन खेळलेला फटका समोर लॉंग ऑनला धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते 22. कुरुश शर्मा का अपना उमर खान इसी के साथ पहुंच चुके 5 पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजू चर्चा तो जा रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आने वाले 16-17 तारीख को इसी ग्राउंड पर सह्याद्री नगर के इस खूबसूरत ग्राउंड पर आप एक बहुत बड़ा घमासान देखेंगे। 24 गेंदे 58 रनों की जरूरत है। नाउ रिमेनिंग 24 डिलीवरीज, आई नीड 58 रन टू विन दिस मैच। तो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है सह्याद्री नगरचा राजा चषक 2026. सागर पुजारी आणि त्यांचे सर्व सहकारी या स्पर्धेचं दिमागदार आयोजन करणार आहेत. अत्यंत शानदार असं क्रिकेटचा खेळ. त्याचबरोबर लवकरच खासदार चषक ओपन हाफ 5 लाख रुपयाचं पारितोषिक, 3 लाख रुपये पारितोषिक, द्वितीय क्रमांक मॅन ऑफ द सिरीज साठी ऍक्टिव्ह असणार आहे. बेस्ट बॅट्समन 10,000 रुपये, बेस्ट बॉलर 10,000 रुपये. विनस ग्राउंड वरती गोरेगावच्या मैदानावरती 29, 30, 31 ला हा महासंग्राम रंगणार आहे. तर 16 आणि 17 लक्षात ठेवा. पुजारी साहेब तुमच्यासाठी घेऊन येत आहेत एक धमाल कमाल स्पर्धा. त्याचंही जबरदस्त आयोजन आपल्याला बघायला मिळणार आहे आणि मैदानावरती राजू मॅच रंगलाय. नक्कीच खूप सुंदर बॅटिंग आपण पाहायला मिळते, कारण ज्या प्रकारे थोडंसं शांत आणि संयम देखील दाखवलेला आहे. जेवढा आक्रमक आहे तितकाच संयमी फटका आपण मुझम्मिल याचा पाहिलेला आहे. मग दोघांपैकी कुठल्या तरी एका बॅटरला या ठिकाणी रिस्क घ्यावी लागणार आहे. जोखिम भरे स्ट्रोक खेलने होंगे. विकी बोहिल और मौका बनाया, कॉट एंड बॉल के लिए वहां पर आए, मौका बनता हुआ, ओ ये क्या हुआ, और बिल्कुल ये मौका ऐसे था कि ऑलमोस्ट वो आया था. और एक्शन रिप्ले में आप देख सकते कि विकी बोहिल अपने आप पर नाराज, लेकिन बहुत ही आसान, इट्स सॉफ्ट डिसमिसल होने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए. राजू ये लॉलीपॉप था, मतलब ये लड्डू था, आसानी से वो आप ले सकते थे. उमर खान को लगा कि मेरा काम हो गया खत्म, लेकिन ये कैच, ओ माय गॉड क्या हुआ. देखिए उसके बाद में भागत ने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश. ये दूसरा अवसर था विकी के लिए, यहां भी बच गए. 2 बाहर उमर खान बच गए हैं. आहे बघूया संधीचं सोनं करणार का. पुढचा बॉल आता मात्र क्या बात है, इट्स अ टिपिकल विकी भोईरचा चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर निश्चितपणे बॅट्समनच्या छातीच्या जवळून आणि कानाच्या जवळ डिंगडॉंग बेल वाजवत निघून गेला. यष्टी रक्षकाच्या हातात चेंडू निर्धाव डॉट. कमाल की गेंदबाजी. ये गेंद देखिए टप्पा खाते उछाल था, कान से सिट्टी बजाते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. ये बाउंसर था एनोल डोनर की याद ताजा करते हुए. एक्सीलेंट बॉलिंग और एक तेज गेंद, बहुत ही घातक और तीखी गेंदबाजी विकी भोईर द्वारा. पहले बाउंसर डाला गया था, उसके बाद में ऑफ टाइम के बाहर गुड स्पॉट पर गेंद टप्पा खाते गेंद नीचे रही है. उमर खान के पास कोई जवाब नहीं था. शानदार गेंदबाजी उमर खान के खिलाफ विकी भोईर द्वारा. नवी मुंबई एक्सप्रेस तूफानी गेंदबाजी कर रहे हैं. नक्कीच. आणि आपण आता अंडर फ्लड लाईट्स पाहतोय, कारण जर आपण पाहिलं तर 94, 92, त्यानंतर ज्या प्रकारे 65, आता मात्र अंडर फ्लड लाईट 80 करायचे. स्लोवर वन, चेंडू त्या ठिकाणी जातोय खाऊ कॉर्नरला, वन बाउन्स जाणार का. यस, नाही, बॉलला चांगले क्षेत्ररक्षण, सुंदर क्षेत्ररक्षण. श्रेयस कदम त्या ठिकाणी आहेत, सुंदर क्षेत्ररक्षण. उमेश कुळे यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अजून एक आपण म्हणू शकतो की ज्युनियर कुळे देखील आहेत. उमेश कुळे सरांचं देखील हार्दिक स्वागत. डॉक्टर खाडे, उमेश 11. क्या बात है. जबरदस्त गेंदबाजी, कमाल की कॉन्टेस्ट, लाजवाब बैटल, डायमंड कट डायमंड. यहां से 2 गेंदों का खेल शेष है. फिलहाल स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर. टारगेट बहुत बड़ा है. स्ट्राइकर इन पर मुजम्मिल 11 पर किधर 5 गेंदों का सामना किया.
और सर पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई मुजम्मिल बैक टू द पैवेलियन, दूसरे विकेट का पतन कौन? खेळाडू बाद झालेत. मुझम्मिल आपण पाहतोय पूर्ण क्रॉस आले होते. पडल्यानंतर जर पाहिलं तर ज्या लाईन मध्ये बॉल होता आणि बरोबर समोर मिळाली, कुठलीच संधी नाही. आणि या पुढील देखील टॉस झालेला आहे. डॉक्टर खाडे उमेश 11 विरुद्ध शंभू 11. डॉक्टर खाडे 11 आपण तयार राहायचं आहे. डॉक्टर खाडे उमेश 11 आणि शंभू 11 या दोन्ही संघांना विनंती केलेली, हा सामना संपल्यानंतर लगेचच तुम्हाला मैदानाचा ताबा घ्यायचा, 80चा पाठलाग करायचा आहे. आणि अजून एक विकेट, जसं वाटलं होतं की पार्टनरशिप बनेल, मुझम्मिल फायर करतील, मात्र त्यांची विकेट या ठिकाणी गेलेली आहे. सध्या उमेश भाऊ कोळेने या ठिकाणी पाहताय, हकीम भाऊ देखील या ठिकाणी, हकीम भाई आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. विशालदादा सोनवणे यांच्या संकल्पनेमधनं खासदार चषकाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. 5 लाख रुपयाचं पारितोषिक आहे. ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर दे घुमा के खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन. दीपू माळी येता क्षणीच पहिल्याच बॉलवर आक्रमण. बघा, हा माइंडसेट तुम्हाला पाहिजे, पॉझिटिव्ह इंटेन्शन घेऊन आलेले आहेत, कारण आक्रमक पवित्रा घ्यावाच लागेल. कारण आता या 2-3 ओव्हरमध्ये जर तुम्ही त्या धावा केल्या नाही, जसं आपण 3-4 ओव्हरमध्ये जास्त धावा नव्हत्या, आणि त्यानंतर उर्वरित 2 ओव्हर्समध्ये ज्या प्रकारचं कमबॅक आपण केलेलं पाहिलं, ते म्हणजेच श्रेयस कदम आणि ज्या संघाने एक ओवर वो बड़ा आया था, उसमें वो 3 छक्के जड़े थे श्रेयस कदम ने, वहां से मोमेंटम बल्लेबाज की तरफ चला गया था. दीपू माली मैदान के अंदर आए तो इन्होंने वो छक्का जड़ा इरादे स्पष्ट किए हैं. स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे 49 रनों की जरूरत है. दोनों बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं. उमर खान 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दीपू माली का वो कमाल का स्ट्रोक, पैरों पर गेंद थी. विकी बोयर बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी करते, समय ज्यादा नहीं लेना है. या ठिकाणी आता ज्यांचा मी उल्लेख केला, उमेश भाऊ कोळे मॅनेजर आहेत, त्याचबरोबर सध्या आयोजक पण आहेत, आणि लवकरच त्यांची स्पर्धा देखील येणार आहे. खासदार चषक 2026 5 लाखाचं पारितोषिक आहे. 3 लाख रुपये दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक. बेस्ट बॅट्समॅनसाठी 10,000 रुपये, बेस्ट बॉलरसाठी 10,000 रुपये, मॅन ऑफ द सिरीजसाठी ऍक्टिव्हा आहे. विशालदादा सोनवणे या ठिकाणी या स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत. तर मी विनंती करेन आपल्याला, उमेश भाऊ आपण मंचावरती या, आणि काही चांगले फटके आपल्या स्क्रीनवरती आपल्याला बघायला मिळत आहेत, ज्या पद्धतीने बॅटिंग झाली. हकीम भाई आपको मैं दरकार करना चाहूंगा, आपको भी मंच के ऊपर आना है. श्रेयस कदम ने 47 रन बनाए, पैरों पर गेंद थी, खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी रही है. जब चर्चा करें मोमेंटम कहां से शिफ्ट हुआ, ये जो पारी थी जिसमें 6 छक्के है, पहले वो 3 लगातार और उसके बाद में और एक ओवर में वो 3 छक्के, वो 6 छक्के, वहां से एक खेल में बदलाव हुआ, वहां से खेल में पलटवार हुआ. वो पारी इंपैक्टफुल पारी थी श्रेयस कदम की. हेलीकॉप्टर बॉय आज कर रहे थे मैदान के अंदर एंजॉय, और श्रेयस कदम आप आए सबके ऊपर छाए. व्यासपीठावरती आपण सन्मान करणार आहोत उमेश भाऊ कोळे यांचा. त्यावर आपण पाहत आहोत उमेश कुळे, उमेश 11 हा देखील त्यांचा संघ. आज आपण पाहतोय डॉक्टर खाडे उमेश 11, आणि हा सत्कार सन्मान उमेश कुळे यांचा या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीने करत आहोत. प्रयास एज्युकेशन फाउंडेशन आयोजित देवाभाऊ चषक 2026 पहिलं वर्ष, पहिलं पर्व आपण पाहत आहोत. आणि आता इक्वेशन आपल्याला मंथन सांगतील निशांत, किती बॉल्स आणि किती धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 49 धावांची गरज. मॅच येऊ शकते अजूनही. या ठिकाणी आक्रमण करावं लागणार आहे दोन्ही फलंदाजांना. दीपू माळी पहिल्या चेंडूवर षटकार, मात्र आता उमर खान यांना देखील कटलूज व्हावं लागणार आहे. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करावं लागेल. जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत, 18 गेंदे शेष, गेंदबाजी में बदलाव. और ओवर नंबर अब ये चौथा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार. बॉलर प्रसन्न पाटिल और एक युवा खिलाड़ी, और निश्चित तौर पर बहुत कुछ हम देख सकते हैं. प्रसन्न पाटिल पहली गेंद, और पहली गेंद सामने, मिड ऑफ पर, खिलाड़ी आउट. उमर खान का खेल यहां पर पूरा हो चुका है और विकेट का पतन गॉन. अगर सोते हुए आदमी
उमर खान की संघर्षपूर्ण पारी समाप्त, टप्पा खाते उछाल था, ज्यादा दूर, आंखों से दूर जाते हुए गेम, और दिनू कामले ने मिड ऑफ पर बहुत अच्छा कैच लपका। उमर खान का विकेट। अब दीपू माली के ऊपर दारोमदार रहेगा। उमर खान ने 8 रन बनाए, आज उम्दा प्रदर्शन इनका नहीं रहा, और कमाल का ये टूर्नामेंट शानदार आयोजन प्रयास एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा देवाबो चषक 2026, और बीच मैदान पर राजू इंटरेस्टिंग मुकाबला। प्रसन्न इसीलिए जाने जाते हैं, विकेट लेते हैं और इनकी गति बहुत अच्छी है, टप्पा खाते उछाल मिलता है, लेग कटर गेंदबाजी करते हैं। यहां से गेंद टप्पा खाते बाहर की तरफ जा रही थी, परेशानी ये सीमेंट के विकेट पर जो बाउंस मिला ना, अतिरिक्त बाउंस, वहां उमर खान फंस गए, पूरी तरह से फंस गए, कंट्रोल नहीं था। शॉट जब खेला गया तो बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं। किरण पवार को आपने देखा है, लेकिन अब अक्षय पवार को भी देखिए, बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 31 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर है, दीपू के ऊपर दारोमदार, अक्षय पवार भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये बाउंसर है, टप्पा खाते उछाल मिला, विकी को आपने देखा तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए, प्रसन्ना को देखिए, ये बाउंसर टप्पा खाते उछाल मिला, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, बल्लेबाज फील्ड में, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, क्या जबरदस्त है गेंदबाजी, सुसाट भन्नाट, काय गोलंदाजी करतो गोलंदाज प्रसन्ना। नक्कीच चांगल्या टप्प्यावर अचूक टप्पा, योग्य दिशा। आता मात्र क्या बात है, अजून एक सुंदर गोलंदाजी, स्विंग पण मिळतोय, बाहेर देखील बॉल निघतोय, कट करताना मात्र पंचांचा इशारा या ठिकाणी आलेला आहे। प्रसन्न बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, शानदार गेंदबाजी। मिचेल स्टार को आपने देखा है, जो आईपीएल में जलवा देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये प्रसन्न है, ये गेंद देखिए, कमाल की गेंदबाजी कर रहे, टप्पा खाते उछाल मिल रहा है, दबाव बनाते इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर। ये लेग कटर गेंद थी, पहले बाउंस था, इस बार ज्यादा बाउंस नहीं था, लेकिन उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर। आणि तीच ओळख आहे, लेदर क्रिकेट देखील चांगला खेळतो, त्यामुळे पता है निश्चित तौर पर बॉल देखिए, वही टप्पा, वही एंगल, वही कट कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, बल्लेबाज को विचार करने के लिए मजबूर और जगह से खेलने की कोशिश। देखिए आगे निकल कर आए, गेंद मिलना आवश्यक है, गेंद के लेन तक पहुंचना आवश्यक है, और एक गेंद डॉट। आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली बल्लेबाज को। गेंद के ऊपर आंखें तो नहीं है, लेकिन फिर भी गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाएगी। चरण वेलकम 6, अक्षय का पलटवार, जो है ना ऐसे जाने नहीं देंगे। ये शॉट देखे, लेग स्टंप के ऊपर पिच किया था, थोड़ा सा बैकफुट चले गए, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, लेकिन कनेक्शन अच्छा था, संपर्क अच्छा था, गेंद रास्ते पर चली गई, सड़क पे कड़क। प्रसन्न ने पिछले 3 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी, एक गेंद वो खराब थी, जो लेग स्टंप के बाहर उसका फायदा अक्षय ने उठाया। अक्षय पवार इज प्लेइंग विद 6, स्कोर 37 पर 3। स्विंग एंड मिस, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं, आखिरी गेंद बिंदी है, और अब आपके पास मात्र 12 गेंदें शेष है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेग कटर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास इस बार अक्षय पवार द्वारा। राजू, इस मैच में विकी और प्रसन्ना की कमाल की गेंदबाजी। याच 2 ओव्हर्समध्ये मॅच तयार झाली। आपण समीकरण स्क्रीनवर पाहतोय, 12 चेंडू 43 धावांची गरज, आणि ज्या प्रकारचं योगदान या ठिकाणी दोन्ही गोलंदाजांनी दिलेलं आहे। विकी भोईर आले एक वेगळा स्पेल घेऊन, मात्र प्रसन्न पाटील निर्णायक ठरतायत। दोन्ही संघांचं जर आपण कंपॅरिझन केलं तर 45 ला 3 होते, 4 ओव्हर्स नंतर जे श्रेयस कदमचा क्लास आपण पाहिला, तर एका बाजूला आपण पाहतोय ती म्हणजे धावसंख्या 37, म्हणजे अजूनही आपण पाहिलं तर 8 धावांनी मागे आहेत। होऊ शकतं, क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, मात्र त्यावेळेस तो माइंडसेट तुम्हाला चेंज करावा लागेल। ये इमारतें हैं, जिस तरह से रन बने हैं दोनों टीमों के, और आपने सही कहा, वो 8 का फासला है। अगर ये ओवर आप बड़ा करते हैं, अगर 4 छक्के इस ओवर में आप जड़ते हैं ना, तो मैच में मजा आएगा, कमबैक करने का मौका मिल सकता है। आणि 43 म्हणजे 7 षटकारांची मॅच। तुम्ही नक्कीच म्हणालात की 4 जर या ओव्हर्स मध्ये आले तर शेवटच्या ओव्हरमध्ये तुम्हाला तितकं धडपड मिळणार नाहीये। गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय, नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय, अजून एक असा गोलंदाज ज्याची ओळख निश्चितच चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करणं तर आहेच, मात्र एक गोल्डन आर्म म्हणून ज्याला आपण पाहू शकतो, कारण विकेट टेकर बॉलर आहे आणि त्याला आता सेकंडला स्टोर मध्ये घेऊन आले। 12 चेंडू 43 धावांची गरज, आणि गोलंदाज आलेला आहे शोएब। इंटरेस्टिंग मुकाबला इस ओवर की अगली गेम। टप्पा खाते उछाल था, हमने 4 की बात की है, उसमें पहला तो आ गया, गेंद को लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया। व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट बैटिंग।
बघा बॅकफुटला तयार होते दीपू माळी. पहिलाच बॉल मिळाला पट्ट्यामध्ये आणि त्या निश्चितपणे चेंडूला समोर पाठवलं लॉंग ऑनच्या वरून. पहिलाच बॉल यावेळेस त्यांनी फेस केला होता षटकारासाठी. कमाल का मैच है राजू. पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया. दीपू माली बीच मैदान पर है. 12 पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना किया है. ये बाउंसर है, इस विकेट पर बाउंसर कारगर साबित हो रहा है. पहली गेंद बल्लेबाज की, दूसरी गेंद गेंदबाज की. टप्पा खाते उछाल मिला, बैकफुट पर खेलने की कोशिश, सटीक बाउंसर, गेंदबाज द्वारा. तीसरी गेंद पर क्या कार्य होगी? पहली गेंद पर बल्लेबाज का जज्बा, दूसरी गेंद पर गेंदबाज का जज्बा, तीसरी गेंद पर क्या होगा? सब दर्शक जो है इंतजार कर रहे इस गेंद का. नक्कीच 2 बॉल झालेले आहेत आणि बघूया पुढचा चेंडू कोणत्या स्वरूपाचा असेल. शोएबचा मध्ये तितक्यासाठी तयार असेल हा बॅटर देखील, कारण या अगोदर ज्या प्रकारचा त्याने वेल डिरेक्ट बाउन्सर टाकला होता, बॅट्समॅनला थोडंसं बॅकफुटला जायला भाग पाडलं होतं. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज शोएब. पुढचा बॉल. आता मात्र हा देखील बॉल टप्पा पडणे, थोडासा बॅक ऑफ द लेंथ. या अगोदरचा भन्नाट वेगाने बाउन्सर आपल्याला पाहायला मिळाला. आता थोडासा बॅक ऑफ द लेंथ. बघा गती परिवर्तन छान होतं, मात्र चेंडू शरीरापासून दूर तर खेळलेच, मात्र बॉल बरोबर बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. अजून एक चेंडू डॉट आणि थोडंसं दडपण वाढतंय. शानदार मुकाबला बीच मैदान पर है. पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर आप देख रहे तो बिंदी गेंद है, तीसरी गेंद पर बिंदी है. 2 पेड़ इन्होंने लगाए हैं, तो क्या चौथी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आएगा? दीपू माली इस पक्ष स्ट्राइक रेल पर. प्रयास एजुकेशन फाउंडेशन प्रेसिडेंट देवा बहु चषक 2026 शानदार आयोजन. और हार्डलैंड गेंदबाजी देखिए किस तरह से हो रही है. टप्पा खाते उछाल मिल रहा है, कंधों का सही इस्तेमाल करते हुए. 70 पर आप देख सकते हैं. और दीपू माली के ऊपर दारोमदार देखिए किस तरह से कंधों का इस्तेमाल किया इन्होंने. हार्डलैंड गेंदबाजी, उनको पता है सीमेंट का विकेट है तो बाउंस मिलेगा, लेकिन सही इलाके में आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है. तो चौथे 5वें स्टंप की तरफ गेंद थी और 7 और 8 मीटर का सही इस्तेमाल किया गया. स्कोर 40-3 9 गेंदे 37. ये आगे गेंद थी, ये प्लान था. 2 गेंदे आपने कंधों का इस्तेमाल किया, एक गेंद आपने गोल्डन स्पॉट पर गेंदबाजी की. पहले आप बैक फुट पर लेके गए, उसके बाद में फ्रंट फुट पर आपने चेक किया क्या आपके पैर चलेंगे? नहीं, इस बार पैर नहीं चले, बैक फुट पर खेलने की कोशिश की गई. शानदार गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज द्वारा. नक्कीच एक समझदारी का क्रिकेट हम देख रहे. बैकफुट पर तैयार थे क्योंकि पता था कि और एक वेल डायरेक्ट बाउंसर होगी, लेकिन नहीं, ऑफ स्टंप पर सीधी निकल गई गेंद. 8 गेंदे जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत. बल्लेबाजी के लिए तैयार दीपू माली, गेंदबाजी के लिए अगली गेंद. स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस, लेकिन उतना ही सक्षम स्ट्रोक. गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन. डीजे सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने शोएब हो, मैं छक्का कैसे मारूं? भाई सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी. दीपू माली है बीच मैदान पर, दीपू माली है तो टाइगर जिंदा. मैच समाप्त नहीं है, मैच में मजा आएगा. 2 छक्के जड़ चुके, एक और छक्का आपको जड़ना है मैच को बनाने के लिए, मैच में कमबैक करने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 गेंदों में 31 रनों की जरूरत. 49-3. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए बजेगी चिट्ठी, बजेगी ताली. मैदान के अंदर गजब की पारी खेल रहे दीपू माली. शानदार मैच है, यहां मैच में मजा आएगा. 6 गेंदे 27 रनों की जरूरत है. क्या यहां से वो एक बड़ी पारी आएगी, वो देखना बहुत जरूरी है. देखिए यहां बाकी का 7 मिला बाहरी किनारा लगा था. आपण तिसरा सामना सरसा पाहतोय. सलग दुसरा, तिसरा, चौथा. 7 चेंडूमध्ये 22, 7 चेंडूमध्ये 20, 7 चेंडूमध्ये 27. आणि आता बॅटिंग करणारे डिफेंड करतायत आणि अंडर फ्लडलाईट जेव्हा तुम्ही खेळता तेव्हा ते दडपण तेवढं वाढलेलं असतं. 6 चेंडू 27 धावांची गरज. अक्षय पवार अजूनही स्ट्राईकवर आहे आणि नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय दीपू. मोठी जबाबदारी राहील अक्षयवर. शेवटचा निर्णायक षटक घेऊन पुन्हा एकदा प्रसन्न गेंदबाजी कर रहे. प्रहार प्रीमियर लीग में मैंने देखा था विवेक मोहन के खिलाफ 6 गेंदों में 28 रन बनाए गए थे. इस मैच में अक्षय पवार स्ट्राइक रेन पर. टप्पा खाते उछाल मिला, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और फिलहाल डॉट बॉल आपके लिए कांटे की तरह चुभने वाला है. 5 गेंदे 27. अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इस गेंद के ऊपर आपको हमला करना पड़ेगा. टप्पा खाते उछाल मिला, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद. स्टार्ट अच्छा किया प्रसन्न ने. खूप सुंदर आपण टप्पा पाहिला. लेफ्ट आर्मवर विकेट. पुढचा बॉल. हा देखील अजून एक सुंदर चेंडू.
बघा दोन चेंडू जे पहिले महत्वाचे होते आणि तेच चांगल्या टप्प्यावर बॅकफुटला पाठवलं अक्षरशः पुन्हा एकदा अक्षयला. आणि आता 4 चेंडू आणि धाबांची गरज आहे 27. राजू पहली गेंद अगर देखे तो बाउंसर था, दूसरी गेंद लेन बॉल था. 6 मीटर 4 मीटर का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे प्रसन्ना. 4 गेंदे 27. अब ये मैच एफएम कंधारी के लिए फंसा हुआ है और इस मैच में मौलिक विशाखा सिल्क 11 ने बहुत शानदार तरीके से कमबॅक किया है. नक्कीच पुढचा बॉल. आता मात्र हा चेंडू फाईन लेग बाउंड्रीला चौकार हुक केलेला आहे. मात्र त्या 4 धावा बुक करून सुद्धा तुम्ही ते आव्हान पूर्ण करू शकणार नाहीयेत, कारण 3 चेंडू मध्ये धाबांची अजूनही गरज आहे. 23 रन्स टू विन, 3 बॉल्स लेफ्ट. राजू चमत्कार होते लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है. क्या इस मैच में कोई चमत्कार बचा हुआ है? अगर पहली 2 गेंदों पर एक भी बड़ा स्ट्रोक आता ना तो कहानी कुछ अलग होती. 3 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है. नक्कीच पहिल्या 2 बॉल्स फार महत्वाचे असतात. ज्यावेळेस तुम्ही 25, 20, 24 चेस करत असता तेव्हा तुम्ही दडपणाखाली समोरच्या गोलंदाजाला आणू शकता. पहिल्या 2 बॉलवर 2 षटकार आले असते तर थोडासा बॅकफुटला गेला असता. गोलंदाज प्रसन्नकडे अनुभव आहे. पुढचा बॉल जलद गतीने बॅटची एज मधून निघून गेला. सरळ उभे होते, कळलंच नाही. चौकार. धाबांची गरज आहे 19. बॉल बाकी आहेत 2. गेंदबाजों द्वारा टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर चले गए. रूम बना के पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, जोर से बल्ला घुमाया था, इसलिए गेंद थर्ड मैन बॉर्डर के बाहर चले गए 4 रनों के लिए. चौके की मदद से स्कोर 61, 3 विकेट के नुकसान पर. दीपू के अंदर 22 पर, अक्षय पवार 14 पर के अंदर 2 गेंदे 19 रनों की जरूरत है. इस वक्त मौलिक विशाखा सिल्क 11 का पलड़ा पूरी तरह से भारी है. ऑन साइड पर लॉग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है. स्विंग एंड मिस. शाम के समय में वो खाना पक रहा है, मुझे वो खाने की सुगंध आ रही है और बीच मैदान पर मौलिक विशाखा सिल्क 11 को जीत की सुगंध आ रही है. जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा. नक्कीच 1 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. ज्या पद्धतीने शाही शेख बाद झाले पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये, तिथूनच कुठे ना कुठे सुरुवात झाली. एक छान अशी किनार पाहायला मिळाली. यानंतर टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय चिन्मय कदम, कर्णधार शंभू 11 आणि समोर आपण पाहणार डॉक्टर खाडे, उमेश 11. आणि याबरोबरच हा सामना जिंकलेला आहे तो संघ आहे मौलिक विशाखा सिल्क 11. अभिनंदन. कांग्रेचुलेशन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस प्रतियोगिता आपने गया है. प्रयास एजुकेशन फाउंडेशन प्रेजेंट देवा बाबू चषक 2020 बेसिक सीजन 1. किरण देसाई साहब संस्थापकीय अध्यक्ष हैं और पुढचा सामना 5 षटकांचा असणार आहे आणि येणारे प्रत्येक मॅच म्हणजे येणारे 3 मॅच अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ते 5-5 षटकांचे असणार आहेत. हा फेरबदल या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार लगेचच दिला जाईल. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या सामन्याचा हिरो ठरतो 47 धावांची अफलातून इनिंग, 6 षटकार. श्रेयस कदम गेम चेंजर खेळाडू. डीजे एक आपला सामनावीर पारितोषिकसाठी या श्रेयस कदम आपणास विनंती, काइंडली जॉइन फॉर प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड अँड योगेश पेणकर. वेलकम योगेश पेणकर ऑल द वे फ्रॉम महाड रायगढ़. आइए योगेश पेणकर, त्यांचा एक भव्य सत्कार आता आपण घेणार आहोत. द मोस्ट सक्सेसफुल कॅप्टन राईट नाव इन टेनिस क्रिकेट. गेल्या 2 वर्षामध्ये त्याने संघ बांधणी अशी केली, एक नवीन संघ तयार केला आणि तो संघ आता चांगला परफॉर्म करतोय. योगेश पेणकर, विश यू गुड लक ब्रदर. काय जबरदस्त. तर दादा आता आपली शेवटची भेट 15 एप्रिलला झालेली, आता 20 दिवसांनी आपण भेटतोय. एक चांगला कॅप्टन होण्याकरिता काय करावं लागते, कारण त्याची काय कोचिंग तर भेटू शकत नाही. मला असं वाटते सर, चांगला कॅप्टन होण्याकरता ज्या मॅचेस चालू असतात ते सगळ्या ग्राउंडच्या बाहेर बसून बघणं मला वाटतं इम्पॉर्टंट वाटतं. कारण समोरच्या टीममधला प्लेयर कसा खेळतो आहे, काय करतो आहे. आणि दुसरा म्हणजे आपल्या प्लेयर्सवर विश्वास पाहिजे की माझा प्लेयर करू शकतो. ठीक आहे, एका दुसऱ्या मॅचला त्याला आपल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त रन्स होऊ शकतात,
पण एका प्लेअरला त्याच्या पडत्या काळात बॅक करणं हे कॅप्टनचं काम असतं. आणि कॅप्टन तिसरा म्हणजे सिक्स सेन्स चांगला पाहिजे, की वाटलं पाहिजे की नाही हा बॅट्समन आता इथे मारेल, तिथे मारेल. बॉलरला समजावायला पाहिजे की याचा स्ट्रॉंग झोन काय आहे, त्याचा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह काय. एक बेस्ट कॅप्टन व्हायला मला वाटतं तेच पाहिजे. आणि बेस्ट कॅप्टन होण्यासाठी जेव्हा तुमचे 10 प्लेयर चांगले खेळतात, तेव्हा तुमचा जो कोणी प्लेयर कॅप्टन असेल तो एक चांगला कॅप्टन होतो. त्यामुळे एक कॅप्टन होण्यापेक्षा टीम एका कॅप्टनला प्लेयरला एक चांगला कॅप्टन बनवते. क्या बात है, थँक्यू सो मच. गोल्डन स्टेटमेंट बाय योगेश पेणकर. श्रेयस कदम या मंचावरच मॅन ऑफ द मॅच देऊया. आणि सर संतोष बंड सरांचा देखील आपण सत्कार घेणार आहोत. या श्रेयसजी कदम शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमवर ज्याने झहीर कालिया पाकिस्तानचा बॉलरला सकाळी 4:45 वाजता 3 षटकार मारला आणि अमर झाला. म्हणजे ज्याला कोणी षटकार मारू शकलं नव्हतं एक प्रॉपर पूर्ण वर्ष. श्रेयस, गुड जॉब. थँक्यू सो मच ब्रदर अँड विश यू गुड लक. चला संतोष बंड या. हां, आणि अंकुर सिंग आपणास सुद्धा विनंती आहे. अंकुर सिंग, संतोष बंड या. मंगेश भाऊ कदम आपण संपर्क साधायचा आहे.